जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक रहस्य में। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। जो लोग वर्किंग हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, वो रोज़ाना अपने घर में नवरात्रि की पूजा कैसे करें, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में माता रानी की नवरात्रि पूजन विधि। तो सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर नवरात्रि पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि मंदिर में स्पेस नहीं है तो आप अलग से चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाएं। अक्षतों का आसन देते हुए जो भी फोटो या प्रतिमा माता रानी की आपके घर में है, माता रानी की फ़ोटो को आसन पर विराजमान करेंगे। इसके बाद गौरी गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हमें 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए। आप चाहें तो लोटे पर हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। उसके बाद लोटे पर स्वास्तिक बनाएंगे और लोटे के ऊपर पूर्ण पात्र भर कर रखेंगे, अर्थात 1 कटोरी में चावल भरकर लोटे के ऊपर रख देंगे और चावल में 1 सिक्का भी रख देंगे। अब माता रानी के दाहिने साइड चौकी पर थोड़ा सा अक्षत रखकर उसके ऊपर कलश यानी लोटे को स्थापित कर देंगे। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिन तक लोटे को नहीं उठाना है। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। कोई भी पूजा हो, सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। हमारी पूजा का साक्षी रहता है दीपक, इसीलिए पूजा से पहले हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद हम सभी को भावपूर्वक स्नान कराएंगे और वस्त्र अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ हम माता रानी को वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित कर देंगे और नवरात्रि के पहले दिन माता रानी को लाल रंग की चुनरी आप ज़रूर समर्पित करें, बहुत ही शुभ रहता है। आप चाहें तो माता रानी की 9 चुनरी भी ला सकते हैं। यदि समय नहीं है तो सिर्फ पहले दिन ही आप माता रानी को चुनरी अर्पित कर दें। हल्दी और कुमकुम से गणेश जी और माता रानी का तिलक किया जाता है। 9 देवी के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए हमें पूजन करना चाहिए। यदि आपको कोई भी मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। यदि मंत्र नहीं आता है तो ओम गंग गणपतिये नमः, ओम माँ गौरी नमो नमः का जाप करते हुए या तो माता रानी का कोई भजन लगाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। इसी के साथ माता रानी को अक्षत का तिलक करेंगे। याद रहे, अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अब माता रानी को विराजमान करके दीप प्रज्वलित करके स्नान कराकर वस्त्र समर्पित करके तिलक करने के बाद अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, 9 दिन का हमने पूजा करने का संकल्प लिया है, तो आप हमारी पूजा में यदि कोई कमी रह जाए तो क्षमा कीजिएगा और हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए माता रानी को प्रणाम करेंगे और इसके बाद हम माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को लाल पुष्प समर्पित करेंगे और माता रानी के लिए लाल फूल, पीला फूल जो भी मिल जाए। यदि आपको लाल फूल मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको जो भी फूल मिलता है उसी को समर्पित कर देंगे। इसी के साथ माता रानी को नैवेद्य भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा में माता रानी को बताशे का भोग लगाया जाता है। बताशे के ऊपर 2 फूल वाली लौंग डालकर माता रानी को नैवेद्य भोग समर्पित किया जाता है। नैवेद्य भोग के साथ हमें जल जरूर समर्पित करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद गौरी गणेश का ध्यान करते हुए माता रानी को फल समर्पित करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन आसानी से 5 फल मिल जाएं तो आप माता रानी को समर्पित करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ माता रानी को इत्र समर्पित करेंगे। तो माता रानी को इत्र की सेवा आप ज़रूर दें। आप चाहें तो अपने जल के लोटे में ही इत्र डालकर माता रानी को जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएंगे तो भी इत्र का भाव माना जाएगा।
इसके बाद एक नई सिंदूर की डिब्बी हम माता रानी को पूजा की चौकी पर रख देंगे, जिससे आपका सुहाग अखंड रहेगा। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता रानी का ध्यान करते हुए बड़े ही भाव से धूप दीप दिखाएंगे। आरती करने के पहले अपने दीपक को हल्दी और कुमकुम से टीका कर लेंगे और कुछ दाने अक्षत के डालेंगे अपने दीपक में। ऐसा कहा जाता है कि आरती करने वाले दीपक में थोड़ा सा अक्षत डालते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो इसीलिए कहते हैं आप दीपक में अक्षत ज़रूर डालें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ हम आरती करेंगे। पूजा होने के बाद बड़े ही भाव से सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। तो जो भी आरती आपको आती हो आप गाकर आरती कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी आरती है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, यह आरती आप गाकर आरती कर सकते हैं। इसके बाद जो लोटा है जल का, इस लोटे से अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार वार लेंगे। इसके बाद अपने परिवारजनों को आरती दिखाएंगे और जो यह लोटा का जल है उससे सूर्य भगवान को हम अर्घ दे देंगे। सुबह की ये पूजा मैं आपको बता रही हूँ। सुबह ये पूजा करने के बाद जब दिया शांत हो जाए तो जो यह नैवेद्य भोग प्रसाद चढ़ाया जाएगा उसे प्रसाद स्वरूप अपने परिवारजनों को बांट देंगे और माता रानी को प्रणाम करते हुए सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय आपको दीप जलाना है, आरती करना है और भोग लगाना है। यह शाम की पूजा की जाएगी। इस तरीके से आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, बहुत ही सरल विधि से। इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको नवरात्रि पूजा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।